प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको सप्तम भाव में शनि का प्रभाव बताने वाला हूं। सप्तम भाव में जब शनि बैठे हो तो विभिन्न लग्न के अनुसार और विभिन्न स्थिति के अनुसार ये आपको कैसा प्रभाव देने का कार्य करेंगे। साथ ही इस शनि की जिन भावों पर दृष्टि पड़ेगी उनका प्रभाव आपको कैसा देखने को मिलेगा, इन सभी की आपको रोचक जानकारी मैं देने वाला हूं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको शनि का संपूर्ण प्रभाव प्राप्त हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी मिलती रहे। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको शनि का प्रभाव बताता हूं। सबसे पहले जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, ये भाव होता है हमारे विवाह का, वैवाहिक जीवन का, हमारे व्यापार को, हमारे जीवन साथी को, हमारे पार्टनर को। पार्टनर से मतलब आप अगर व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो आपका जो पार्टनर रहेगा उसको भी ये सप्तम भाव बताएगा। और विवाह के बाद जो आपका पार्टनर बनता है, जो जीवन साथी रहता है, उसको भी ये सप्तम भाव बताएगा। उससे आपके संबंध कैसे रहेंगे, कैसा जीवन रहेगा विवाह के रूप में, सब यही सप्तम भाव बताता है। अब इस सप्तम भाव में जब शनि बैठेंगे तो कैसा प्रभाव होगा। सबसे पहले तो इसे काल पुरुष की कुंडली के आधार पर समझिए, क्योंकि आपका लग्न तो कोई सा भी हो सकता है। मेष से लेकर मीन राशि में ये शनि बैठे हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले काल पुरुष की कुंडली जो सभी पर अपना प्रभाव दिखाती है, वहां पर शनि की बात करें तो आप सभी ये जानते हैं कि शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। यानी सप्तम भाव में आकर के शनि को बल प्राप्त होता है, क्योंकि वहीं से सप्तम भाव में जब सूर्य आते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं और सप्तम भाव में शनि आते हैं तो बलवान हो जाते हैं। कारण क्या है कि सप्तम भाव वो समय बताता है जब अस्त काल चल रहा हो, यानी सप्तम भाव को अस्त भाव भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि वहां पर जब सूर्य आएंगे तो रात्रि का समय प्रारंभ होना चालू हो जाएगा, शाम का समय वहां से लग जाएगा। और शनि रात्रि के अंधेरे के कारक ग्रह है, इसीलिए जब भी सप्तम भाव में शनि आते हैं तो वहीं से वो बलवान होना प्रारंभ होते हैं। परिणाम स्वरूप शनि को सप्तम भाव में आकर के बल प्राप्त हो जाता है। और देखने को भी मिला है कि जिसके भी सप्तम भाव में शनि होते हैं उनके लिए ये शनि विशेष शुभ प्रभाव देते देखे गए हैं। अन्य भाव के अतिरिक्त सप्तम भाव भी ऐसा है जहां पर शनि का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। अब वो कैसे मिलता है और शनि आपके शुभ है या नहीं, ये बात पहले आपको जरूर देखनी है। क्योंकि आप ये जरूर देखेंगे, क्योंकि यहां पर शनि क्या है, अगर कमजोर हुए, मित्र की राशि में न हुए, स्व राशि में न हुए, तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे शनि का प्रभाव जीवन में परेशानियों वाला रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैंने बताया है कि शनि आपके कमजोर है कि बलवान है, वो आप पहले देख लीजिए। उसके अनुसार आप इस वीडियो को देखेंगे तो सटीक परिणाम मिल जाएगा। और फिर आपको ये भी चिंता नहीं रहेंगी कि आपको क्या करना है, क्योंकि उपाय इसी वीडियो के अंत में मैं आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बढ़िए। अब वैसे मैं सामान्य स्थिति में आपको शनि का फल बताता हूं कि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि आती है, और तुला राशि में शनि कैसे होते हैं, तो उच्च राशि के होते हैं। तो इसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को शनि का प्रभाव बहुत अच्छा मिलता है और ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में विशेष रुचि लेता है, कार्य बहुत अच्छी तरह करता है। यहीं पर शनि सप्तम भाव में बैठ करके ऐसा व्यक्ति अच्छा धनवान होता है, क्योंकि ईमानदारी से कार्य करना जानता है। शनि न्यायाधीश ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति को न्याय प्रिय बनाते हैं, गंभीर स्वभाव का बनाते हैं। विचार विमर्श करना, सभी परिस्थिति को देखभाल करके कार्य करना, यह शनि का प्रभाव है। सबसे अच्छी बात है कि ऐसे व्यक्ति को शनि गंभीर बनाते हैं। ये तो आप जानते हैं कि शनि सब कार्य को विलंबित करते हैं, लेकिन विलंबित तभी हो पाएगा जब आप स्वयं से गलती करें। कहने का मतलब यह है कि जब तक आप कार्य को टालेंगे, आप कार्य में विलंब करेंगे, तब तक निश्चित ही आपके कार्य विलंबित होते रहेंगे। अगर विश्वास ना हो तो अगर आपके सप्तम में शनि है तो यह आजमा करके देखिए। आप कार्य को टाल रहे हैं कि ठीक है कर लेंगे, गलत मार्ग से आप धन अर्जित कर रहे हैं, गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो भी ये शनि आपके सभी कार्य को विलंबित भी करेंगे, परेशानी भी देंगे। अगर आप मांसाहार का सेवन करें, मद्यपान आदि करेंगे, गलत मार्ग की ओर जाएंगे, तो ये शनि आपका निश्चित ही कार्य विलंबित करेंगे।
वहां पर फिर मुझे कोई ज्योतिष लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। किसी भाव में फिर शनि हो तो आपको परिणाम मिलना ही है। लेकिन खैर, सप्तम भाव के शनि की बात करें तो अगर आप स्वयं अच्छी तरह एक्टिव होकर के कार्य करेंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे, आपके सभी कार्य समय पर भी बनेंगे, आप जीवन में बड़ी सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। यही सप्तम भाव के शनि का प्रभाव है कि ये जीवन में उम्र बढ़ने के साथ सफलता दिलाता है। इस शनि के विषय में कहा जाता है कि व्यक्ति ने जन्म कैसे भी परिवार में क्यों ना लिया हो, धन जन्म लेते समय उसके पास हो या ना हो, लेकिन उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी उसका धन और उसका मान सम्मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ये शनि का प्रभाव है और ये तभी आपको मिल पाएगा। अब आप में से बहुत से दर्शक बोले कि हमको तो ऐसा नहीं मिला, तो इसका कारण यहाँ शनि आदि कोई ग्रह नहीं बनेंगे, कारण आप ही बनेंगे, क्योंकि शनि सीधे आपसे लिंक है, आपके कर्मों से लिंक है और कर्म जैसे होंगे शनि का फल वैसा ही होगा। अब ये कुंडली पर भी निर्भर करता है। शनि यहाँ पर मजबूत बैठेंगे तो आप अपने आप कर्म वैसा करेंगे जिससे आपको परिणाम अच्छा ही मिले। जैसा मैंने आपको बताया कि मित्र राशियों में, यानी शुक्र की राशि में हो, बुध की राशि में हो, गुरु की भी राशि में हो, स्वयं शनि अपनी राशि में हो, तो ये शनि का प्रभाव मैं अच्छा कहूंगा, आपको जीवन में धैर्य पूर्वक ही सही सफलता देने का काम ये अवश्य करेंगे। विवाहवाद भाग्योदय कराने का काम ये शनि करते हैं। जीवन साथी भी थोड़ा गंभीर विचार वाला मिलता है, थोड़ा सा अनबन अधिक रहे, थोड़ा सा मतलब देखने को क्या मिलता है कि शनि जहां पर बैठता है उस व्यक्ति को, उस रिश्ते को अधिक मेहनत पूर्वक चलाना पड़ता है। जैसे सप्तम भाव में बैठा है ना, तो आपको अपना वैवाहिक जीवन मेहनत से चलाना पड़ेगा। आपको सोच विचार करके कदम बढ़ाने पड़ेंगे किस प्रकार कार्य किया जाए। शनि के प्रभाव से ये देखने को मिलता है कि पति पत्नी में उम्र में बड़ा डिफरेंस हो, ये सब शनि का प्रभाव है। क्योंकि शनि को अगर देखा जाए तो एक वृद्धावस्था का ग्रह कहा गया है, ये धीरे धीरे से प्रभाव दिखाता है, तो इसलिए इसको वृद्धावस्था का ग्रह बताया गया है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जीवन साथी के जो पति पत्नी है दोनों की उम्र में डिफरेंस होता है। उम्र में डिफरेंस है वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि दोनों के स्वभाव में भी विशेष परिवर्तन होता है। हालांकि जीवन साथी मेहनती स्वभाव का हो, ये लड़का लड़की दोनों के लिए बाद में बोल रहा हूं, पुरुष हो या महिला हो, दोनों के लिए शनि का प्रभाव यही मिलेगा। अगर जीवन साथी की बात करेंगे तो वो ये बोल सकते हैं कि विशेषकर पुरुष की कुंडली में मित्र राशि में बैठा शनि सुंदर स्थिति प्रदान करता है, और वहीं अशुभ स्थिति में या फिर पापक ग्रहों की राशि में या अपने शत्रुओं की राशि में अगर बैठा हुआ हो तो फिर स्त्री का रंग ज्यादा सुंदर हो ये नहीं कहा जा सकता। स्वभाव में बात करेंगे, थोड़ा सा मतलब जिद्दी स्वभाव जीवन साथी का रहे ये बात रहती है, थोड़ा गुस्से में कुछ बोलने का स्वभाव रहे ये बात भी देखने को मिलती है। और साथ में ये रहता है कि थोड़ा सा मतभेद होना, कहा सुनी होना, ये शनि के प्रभाव से देखने को मिलता है। अगर ये शनि किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है और सप्तमे शुभ नहीं है तो ऐसी स्थिति में विवाह में अति विलंब भी होता है। अति विलंब से मतलब कि ऐसा शनि फिर 30-32 वर्ष की आयु के बाद विवाह करवाता भी देखा गया है। लेकिन अगर शुभ अवस्था में है, सप्तमे शुभ है, विवाह के कारक शुभ है, तो आप कह सकते हैं कि कम से कम विवाह जल्दी भी हो जाएगा और समय अनुसार जब प्रयास करेंगे तो सफलता मिल जाएगी विवाह में और वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। अन्यथा ये भी देखने को मिला है कि सप्तम में जब शनि हो तो ऐसे व्यक्ति को पहले तो विवाह देरी से होता है, कमजोर होने पर या पीड़ित अवस्था में हो सप्तमेश भी, तो ये देखने को मिलता है पहले तो विवाह देरी से हो। विवाह देरी से होने के बाद फिर ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन भी खराब रहे। कई बार इस शनि के कारण दो विवाह की स्थिति भी बनती देखी गई है। तो इसीलिए यहां पर शनि के दोनों ही प्रभाव लागू होंगे। आप कहेंगे कि अच्छा और बुरा दोनों ही बता दिया, लेकिन बात वही है कि शनि के दोनों प्रभाव लागू होंगे। अब ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि कुंडली किस प्रकार की है। कुछ कुंडलियों में दोनों फल देखने को मिलेंगे, कुछ समय तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, कुछ समय बहुत खराब परिणाम मिलेगा। तो ये सब स्थिति ग्रह अवस्था पर भी निर्भर करती है, क्योंकि एक इकलौते शनि नहीं आपकी कुंडली में। आपको ये समझना है कि कुंडली में 9 ग्रह है और उसमें से केवल मैं शनि को केंद्र बना करके आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए अच्छा बुरा दोनों तरफ से मेरे को मिला करके ही आपको बताना होगा। आप बस ये देखिए कि जो जो बातें मैं शुभ के लिए बता रहा हूं वो आपके जीवन पर कितनी मिलती है, जो अशुभ के लिए बता रहा हूं आपके जीवन से कितनी मिलती है। इससे आपको लगभग पता चल जाएगा कि शनि शुभ है या अशुभ है। और शुभ होंगे तो परिणाम अच्छा मिलेगा ही, अशुभ होंगे तो उपाय आप करेंगे ही। तो इसीलिए आप थोड़ा वीडियो को देखिए। इसके साथ में यहाँ पर शनि की दृष्टियों की मैं जानकारी आपको देता हूँ। सप्तम भाव में शनि
बाकी सब भौतिक जीवन के लिए तो बहुत अच्छे है ही। यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे शनि धन आदि के लिए अच्छे हैं, मैं बता चुका हूं। कर्म के लिए आपके लिए अच्छे हैं, बस आप मेहनती हो तो ये शनि बहुत अच्छे हैं। साथ में ये शनि आपको जीवन में दीर्घायु बनाएंगे, जीवन साथी को दीर्घायु का करेंगे। बाकी एक परेशानी यहां पहले ही बता दूं कि जीवन साथी और आप में किसी न किसी एक का स्वास्थ्य खराब रहेगा। जिसके लग्नेश पीड़ित होंगे, अष्टमेश पीड़ित होंगे, उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। ये बात अनुभव में देखने को मिली है। सप्तम में शनि हो तो जीवन साथी या आप में से किसी एक का स्वास्थ्य सदैव खराब रहेगा। अब वो डिपेंड करता है दोनों की कुंडलियों पर। कई बार दोनों का भी खराब हो सकता है अगर कुंडली विशेष कमजोर हो जाए तो। अन्यथा ये देखने को मिला है सप्तम में शनि हो तो किसी न किसी एक का स्वास्थ्य खराब होता है। अब अगर दृष्टियों की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि धर्म के प्रति जो ये बोल सकते हैं कि रूढ़िवादी विचारधारा हो उसको नहीं मानेगा, अपने अनुसार धर्म का पालन करेगा, ज्यादा बंधन में, ज्यादा रीति रिवाजों की ओर नहीं जाएगा। जो सही है बस उसे करना है, अपने अच्छा भाव रख के करना है, बस ये उसके स्वभाव में रहेगा। और उसके लिए ये विचार नहीं करेगा कि कितने रीति रिवाजों का पालन हो रहा है। सप्तम भाव में बैठे शनि जब नवम भाव को देखते हैं तो ये पिता से तालमेल को कमजोर करते हैं, क्योंकि नवम भाव पिता को प्रदर्शित करता है। पिता से मतभेद रहे, किसी न किसी बात को लेकर अनबन रहे, कारण भले पता न चल पाए लेकिन अनबन रहेंगी, ये शनि का प्रभाव है। लेकिन ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म कर्म से दूर नहीं होगा, अच्छे सदमार्गों से जुड़ा रहेगा। हाँ, अब शनि पीड़ित ही हो जाए, साथ में गुरु भी पीड़ित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी नहीं रहेगा, गलत मार्ग का अनुसरण करेगा और फिर केवल और केवल परेशानी का अनुभव करेगा जीवन में। कुछ समय भले दशा के परिणाम स्वरूप अच्छा कर भी ले, लेकिन फिर पुनः अपनी स्थिति में खराब कर ही लेगा, जीवन को परेशान कर ही लेगा। इसके बाद लग्न पर शनि की दृष्टि होती है। देखिए, यही शनि जीवन में संघर्ष देते हैं। शनि का काम है संघर्ष देना, लेकिन जो इस संघर्ष को पार कर ले उसी व्यक्ति को ये शनि जीवन में सफलता भी देते हैं। केंद्र में शनि के प्रभाव को कोई अच्छा नहीं कहता, लेकिन मैं बोलता हूं यही वो स्थिति है जो व्यक्ति को बड़ी सफलता दे सकती है। केंद्र में शनि किसी भी भाव में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सप्तम भाव में भी है तो लग्न को सीधे देख रहे हैं, निश्चित ही आपके कार्य में थोड़ी रुकावटें बनेंगी, विलंब बनेगा, परेशानी आएंगी, संघर्ष आएगा। लेकिन अगर आप इनसे दूर भागेंगे तो आप जीवन को ये समझिए कि आपने असफलता की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। और अगर आपने अपने सभी पूरे जीवन काल में संघर्ष का साथ नहीं छोड़ा, कड़ी मेहनत करी और अधिक मेहनत करके जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयास किया, तो ये शनि आपको निरंतर सफलता देंगे। रफ्तार धीमी रहेंगी लेकिन सफलता भी ऐसी रहेगी कि वो लंबे समय तक बनी रहे, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़े। ये शनि का प्रभाव है, क्योंकि जब न्याय करते हैं तो वो ऐसा न्याय होता है कि वो अगर अच्छा किया है तो उसका पूर्ण फल, उसमें फिर तनिक भी संकोच शनि नहीं करेंगे। आपने अच्छा किया है तो अच्छा ही मिलेगा, और खराब किया है तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं। कमेंट में आप बता भी सकते हैं कि अगर कुछ परेशानी आ रही है या क्या क्या परेशानी आ रही है जीवन काल में, वो आप बता सकते हैं। बाकी शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर भी पड़ती है। शनि की चतुर्थ भाव पर पड़ती दृष्टि एक से अधिक आपको भूमि, भवन और वाहन के सुख देने का काम करता है। चतुर्थ भाव मित्रों का है, इसीलिए आपके मित्र कभी सहयोगी नहीं होंगे। माता से भी अनबन रहेगी, माता का सुख भी विशेष रूप से नहीं प्राप्त होगा। आप तो भले माता के लिए करें, क्योंकि शनि का प्रभाव है दूसरों के लिए करना। अगर शुभ होंगे तो आप दूसरों के लिए करते रह जाएंगे, लेकिन अन्य का सहयोग नहीं मिलेगा, कारण आपको भी पता नहीं चलेगा। और अगर आप शनि कमजोर पीड़ित अवस्था में है तो आप देखेंगे दूसरे आपके लिए कितना भी करें, लेकिन आप स्वार्थ के सिद्धि में इतने लग जाएंगे कि अन्य पर भी ध्यान नहीं देंगे। तो इसीलिए उससे शनि कमजोर हो जाएंगे। शनि की चतुर्थ भाव पर पड़ती दृष्टि सुखों के लिए बहुत अच्छी है, और कई बार यह देखने को मिला है कि पारिवारिक कलह को जन्म देती है ये शनि की दृष्टि। लेकिन अगर यहाँ पर आपके जो चतुर्थ भाव में जैसे चंद्रमा अगर मजबूत हो, शुक्र आदि ग्रह किसी प्रकार से कुंडली में कहीं पर मजबूत अवस्था में हो, तो आपको चतुर्थ भाव के सभी सुख मिलेंगे। और बाकी भूमि, भवन, वाहन के सुख तो ये शनि देते हैं ही। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा, अगर आप मशीनरी से जुड़ा, इंजीनियरिंग से जुड़ा, रियल एस्टेट से जुड़ा कोई काम करते हैं, शनि बहुत अच्छे हैं, परिणाम बहुत अच्छा देंगे।
ऐसा व्यक्ति अगर शनि मजबूत हो तो अच्छा इंजीनियर हो जाता है। अगर लग्न में गुरु हो तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र की विशेष नॉलेज होती है, किस कार्य को किस तरह किया जाता है उसका बहुत ज्ञान होता है। शनि का प्रभाव जीवन में जब भी लग्न से आता है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं न्यायप्रिय बन जाता है, यानी उसके अंदर गुण ऐसा होता है। बोल सकते हैं कि शनि की दृष्टि लग्न पर होने से ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं सभी चीजों को मैनेज तो करता है, लेकिन सही के साथ सही और गलत करने वाले व्यक्ति के साथ भी सही करने का प्रयास करता है। न्यायाधीश का गुण अवश्य होता है, लेकिन न्यायप्रिय वो भी ऐसा जिसमें सभी के लिए भला हो, ऐसा शनि बना देता है। ऐसे व्यक्ति को फिर रहस्यमय विषयों की ओर, कुछ खोजने की ओर, कुछ खोजना ढूंढना, कैसे भी करके मतलब ज्ञान अर्जित करना, इसकी ओर भी विशेष रुचि बढ़ा देते हैं। लेकिन शनि कमजोर हो जाए, जितनी बातें बताई है सबको आप कम करते जाइएगा। जितने कमजोर होते जाए, आपको जो जो बातें बता रहा हूं जीवन से नहीं मिल रही तो ये समझ के चले कि बताया हुआ गलत नहीं, क्योंकि आपको बहुत से दर्शक इसमें वीडियो में कमेंट करते हुए मिल जाएंगे कि हाँ आपने बिल्कुल सही बताया। वो वही रहेंगे जिनके शनि मजबूत है, अच्छा परिणाम वो स्वयं से ले रहे हैं अच्छे कार्य करके। और अगर कमजोर जिनको नहीं मिल रहा है इस तरह का प्रभाव, तो समझ के चले कि कहीं ना कहीं शनि कमजोर हुए हैं आपके कर्मों के द्वारा, आपके कार्य को टालने की प्रवृत्ति के कारण। उसे ठीक करें, अन्य लोगों का सम्मान करें, ईर्ष्या भाव ना रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचे। आप देखिए शनि का प्रभाव बहुत अच्छा मिल जाएगा। उपाय क्या है? गरीबों की सहायता करना, बस। इसके अतिरिक्त आप कितने ही पूजा पाठ, कितने ही दान धर्म क्यों ना कर लीजिए, दान धर्म तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप कितने ही हवन यज्ञ क्यों ना करवा दीजिए, कितनी ही शांति क्यों ना करवा दीजिए, शनि की परिणाम तब तक अच्छा नहीं मिलेगा जब तक आप मन से साफ नहीं होंगे। ये आपके कर्मों से जुड़े हैं, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही लाइन में। शनि कर्म प्रधान है, आपके कर्म से सीधा लिंक है इनका। आपके कर्म बिगड़े, शनि आपको फिर अच्छा परिणाम नहीं देते नजर आएंगे, तो उसका ध्यान रखें। सदमार्ग से आप जुड़े रहे, फिर देखिए शनि कैसा परिणाम देते हैं। वैसे जिनके सप्तम भाव में शनि होता है, कई बार ये देखने को मिला है कि जीवन साथी को भी और स्वयं व्यक्ति को भी कुछ न कुछ नशे की आदत होती है, ये देखने को मिला है। अब वो लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूं, ये ना समझे कि अगर पुरुष की कुंडली होंगी तो लड़की को कोई नशा आदि की आदत नहीं रहती। सामान्य ही हो आदत, मतलब कोई भी ऐसी आदत जो जीवन के लिए खराब हो, ये बात देखने को मिलती है, ये बात आपको देखने को मिल जाएंगी। ये शनि के प्रभाव से होता है। बाकी आपको इस शनि का प्रभाव कैसा मिल रहा है वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। विस्तृत जानकारी शनि की मैंने आपको दी है, कैसी लगी वीडियो ये भी कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।